हाय, वेलकम। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे थ्री सिंपल स्टेप्स में, जी हाँ, थ्री सिंपल स्टेप्स में हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से ग्राफ पर प्लॉट कर पाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए हैं 6 and 7 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 9। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विश्वबंधु है और मैं पढ़ाई प्लेनेट के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने एग्जाम्पल 6 और 7 को शुरुआत करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द थ्री स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स जो हम लोगों को चाहिए होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी जाती है तो हम उसके तीन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद इन तीनों ही सॉल्यूशंस को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर्स में ये काम किया है। तो इस तरीके से हमारे तीनों जो डॉट्स होते हैं, जो तीनों पॉइंट्स होते हैं या तीनों सॉल्यूशंस जो है हमारे लीनियर इक्वेशन के, वो हम लोगों ने ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। अब बड़ा ही सिंपल है थर्ड स्टेप, और वो ये कि हम इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन, ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन हमें जो दी जाती है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट ये है दोस्तों, that if we have two solutions of the linear equation then also we can draw the line, because एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम सिर्फ दो ही पॉइंट्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने तीन पॉइंट्स को इसलिए कहा है ताकि आपसे किसी भी तरीके की गलती ना हो, और जब आप तीनों सॉल्यूशंस को निकाल लेंगे तो उसको ड्रॉ करते वक्त अगर आपके कैलकुलेशन में कोई भी गलती हुई है तो वो ड्रॉ करते वक्त, लाइन को ड्रॉ करते वक्त आपको पता लग जाएगी। Therefore, whenever we are given any linear equation, we will identify three solutions of that particular linear equation. उन तीनों solutions को हम लोग x और y की कोऑर्डिनेट्स की तरीके से कंसीडर करते हैं और उनको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हम उन तीनों ही डॉट्स को, पॉइंट्स को या कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट? So now let's begin with the example number 6 of linear equations in two variables. So the equation given here is x plus y is equal to 5 and we need to draw this linear equation on the graph, right? So बड़ा ही सिंपल सा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। As I told you just now that we need to have first of all three solutions of the given linear equations, right? तो फटाफट इसके तीन solutions निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना नहीं आता है देन यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस वेयरइन वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस ऑफ अ पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोगों ने तीनों सॉल्यूशंस अपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है? लेट्स हैव अ ग्राफ एंड उसके बाद हम लोग उस ग्राफ को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, जैसे कि यूनिट्स, मेजरमेंट्स, कौन सा एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, क्वाड्रेंट नीटली दिखने चाहिए। ग्राफ में हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही नीट एंड क्लीन ग्राफ आपके आंसर कॉपी पे होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के अंदर सॉल्यूशन को करेक्टली करने के तो मार्क्स होते ही हैं लेकिन नीटनेस के भी बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, राइट? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट अपना प्लॉट कर लेते हैं, और ये रहा हमारा पहला पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड एंड वी हैव द थर्ड वन आल्सो हियर, राइट? अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट द एग्जाम्पल नंबर 6। ऑलराइट, सो वी हैव द एग्जाम्पल नंबर 7 हियर। सो द क्वेश्चन सेज यू नो दैट द force applied on a particular body is directly proportional to the acceleration of the body. So इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना है, यानी कि फिर उस लीनियर इक्वेशन के तीन सॉल्यूशंस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उन तीनों सॉल्यूशंस को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, फिर जब वो ग्राफ पर प्लॉट हो जाएंगे देन वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा था इस चैप्टर में वो सारा का सारा इस क्वेश्चन में आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सो लेट अस फर्स्ट अज्यूम द एक्सेलरेशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, दैट इज x यूनिट्स, एंड द फोर्स इज y यूनिट्स। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है जो इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है दैट इज y इज इक्वल टू kx।
अब हम लोगों को इस रिलेशनशिप को ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम लोग k की एक वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिकॉज k इज अ कांस्टेंट। सो सपोज वी टेक k इज इक्वल टू 3। नाउ द इक्वेशन विच वी हैव इज y इज इक्वल टू 3x, एंड हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो अब तो बड़ा ही सिंपल सा है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस इक्वेशन में किया था। वी विल आइडेंटिफाई 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और आइडेंटिफाई करने के बाद इन तीनों ही सॉल्यूशंस को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे, एंड देन वी विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। So this is how we have solved this question completely. The first thing was express the relationship in the form of a linear equation. वो हम लोगों ने कर दिया। फिर हम लोगों से कहा गया कि express this और plot this particular linear equation on the graph. तो वो हम लोगों ने किया, और उससे पहले solutions निकाले, फिर हम लोगों ने graph पर plot कर दिया, right?